हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस 100% कंप्लीट कराया जाएगा। इस चैनल पर अभी से ही जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, बस आप लोग इसे ध्यान से सुनिए सभी क्वेश्चन को दो बार। पहला क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं जाएगा, बस आप लोग इसे ध्यान सुनिए, ठीक है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्वागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मछली के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा B.R. अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। देखिए आप लोगों को यदि ये सब क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अटाकामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथनॉल बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेथनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, गढ़जत की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान को मेनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, फॉर्मोसा जल संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा हो जरूर अपने दोस्तों के साथ, ये मेहनत बढ़िया लग रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। बोल्डिंग टेबल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? बोल्डिंग टेबल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक एक प्रकार का खेल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मणिपुर में, मणिपुर की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर स्थापित करवाया था? कहाँ पर स्थापित करवाया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, लॉर्ड लिनथिंगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, मद्रास एवं बम्बई की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मद्रास के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है C6H5OH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? अगर आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है, जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, चलिए स्वर्ण किसका संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी, शहद उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, माल बिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 368 अनुच्छेद में। ठीक है, 368 के तहत आप लोग संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संबंध संविधान के किस भाग से है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है भाग 20 से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बॉस जल संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, रोमरस सम्मेलन किससे संबंधित है? रोमरस सम्मेलन किससे संबंधित हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, आर्द्रभूमि से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है लंदन में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ही राइट आंसर आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब रखा गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किताब उल रहला के लेखक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने 40 क्वेश्चन को बहुत ही सीक्वेंस में देखे होंगे। आप लोगों को हर एक वीडियो 2-2 बार प्ले करके देखना है। आप लोग यदि आप लोग विज्ञान हो गया, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, सभी का अलग अलग तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, 100% आप लोगों का जीके जीएस कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।